नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप देखेंगे, जब से दिल्ली के अंदर चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ। अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से हार गए। दिल्ली के मालिक मनीष सिसोदिया, जो कभी चाचा नेहरू की तर्ज पर मनीष चाचा बनना चाहते थे, वो भी हार गए। अरविंद केजरीवाल के जो आप समझे कि भारत रत्न अवार्ड पाने वाले थे सत्येंद्र जैन, वो भी हार गए, ढह गए। तो ये सारी चीजें जब से हुई हैं, शर्म के मारे, हालांकि शर्म वाले लोग ये हैं नहीं, लेकिन शर्म के मारे ये सभी लोग एक तरीके से कहा जाए तो भूमिगत हो गए। ये सब गायब हो गए, जमींदोज हो गए। बहुत समय बाद अरविंद केजरीवाल निकले घर से और भागकर एक विपासना शिविर में फिरोजपुर में जाकर छिप गए। वहां पर अपनी नई रोटियां सेकने के लिए इन्होंने वो सबसे मुनासिब जगह समझी। सामने आए, वीडियो के कैमरों में कैच हो गए, तो पता चल गया। हारने के बाद से ही लगातार गायब थे मनीष सिसोदिया। अचानक 2 दिन पहले एक एक्स पोस्ट पर पोस्ट किया, मैं तो राजस्थान में विपासना कर रहा था। ये जो विपासना है ना, सचमुच इसका भेद खुलना चाहिए कि आखिर ये है क्या भला। इसको भी देखा जाना चाहिए, इसकी आड़ में ये क्या कर रहे हैं, नई नई चीजें लाए हैं ये। लेकिन एक और तीसरा किरदार और है बॉस। ये तीसरा किरदार जानते कौन है? सही समझा आपने, ये है राघव चड्ढा। जी हां, अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा सिपा सालार, उसका मनी बैंक, जो अरविंद केजरीवाल की काली कमाई को ठिकाने लगाता है। बिटकॉइन याद है ना आपको? तो ये अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में चुनाव हारने के बाद जिसने झूठी अफवाह एक समय पे फैलाई थी, मैं तो अंधा होने वाला है, वहां पर कनाडा में देखा गया था। आप समझिए ना, खालिस्तानियों के साथ फोटो आ गई, अजी अंधा होने वाला है, ये तो दिखेगा ही नहीं, इसलिए इलाज करा रहे, आज तक नहीं अंधा हुआ है, लेकिन अब एक बार फिर से गायब है। दरअसल है क्या, राघव चड्ढा को राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि राघव चड्ढा का अभी देखिए, एक एक करके दिल्ली की विधानसभा में जो कैग रिपोर्ट आ रही है, सीएजी की जो रिपोर्ट रखी जा रही है, उनमें धीरे धीरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इनकी प्लानिंग भी बहुत अच्छी कर रखी है कि हर सेशन में इनको एक दो रिपोर्ट रख के इन्हें घेरा जाएगा। हर सेशन में एक साथ 14 रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जाएगा, यानी कि 2 इस बार रखी, 2 आगे रखेंगे, ऐसे करके करेंगे और इनको डराए रखा जाएगा। तो जो कैग रिपोर्ट है, उसमें जल बोर्ड की भी रिपोर्ट आनी बाकी है। जल बोर्ड में कितने घोटाले हुए, कितने ठेकेदारों को दिए, कहां से ठेकेदार आए, काम क्या क्या किए, काम हुए कि नहीं हुए, या फिर फर्जी बिल डाल दिए गए, ये सारा काम इनके गले की फांस बनेगा। और जो सबसे बड़ा बंदा फंसेगा इसमें, वो है राघव चड्ढा। हम आपको यहां पर भी एक बात और बता देना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही सातिराना तरीके से अपने आप को मुख्यमंत्री बनाया था। यानी कि उसने किसी भी फाइल पर साइन नहीं किया और कोर्ट के अंदर सबूत मांगे जाते हैं। साइन नहीं किए, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से दोषी नहीं होंगे। लेकिन जो मंत्रालय, जो भी व्यक्ति देख रहा था, जैसे राघव चड्ढा के पास जल बोर्ड था, तो सारे काम राघव चड्ढा के सिग्नेचर से हुए थे। ऐसे में जल बोर्ड के घोटाले में राघव चड्ढा सीधे सीधे फंसेंगे। आपको याद है, अरविंद केजरीवाल ने अपने साड़ू को एक खामाखा एक नाले का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, आउटर दिल्ली में एक नाले का कॉन्ट्रैक्ट, और उस पर रैंप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। 42, ये वैसे तो 42 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में इसे घटाकर इसमें जो बिड डलवाई गई थी वो 21 से 23 करोड़ रुपए की बिड थी, और सेम उसी कंडीशन में इसे दे दिया गया
ये नाला आज तक कहीं है ही नहीं, वहां पर बना ही नहीं, लेकिन इसके जो पैसे थे वो विड्रॉ कर लिए गए और जो मटेरियल था वो सारा का सारा मटेरियल आप समझिए सोनीपत के एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर से आया था, जो फर्जी बिलों के आधार पर था। सिर्फ बिल आए, मटेरियल आया ही नहीं, यानी कि अपने साड़ू को भी दौलत लुटा दी। तो ये जो कारनामे थे, ये सारे कारनामे एक एक करके खुलेंगे और जल बोर्ड का जब खुलेगा, जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है, उसमें राघव चड्ढा सीधा सीधा फंसेंगे। ऐसे में राघव चड्ढा पूरी तरीके से तस्वीर से गायब है और वो तस्वीर से गायब होने का मतलब है कि वो अरविंद केजरीवाल की काली कमाई को कहीं ठिकाने लगा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि मनीष सिसोदिया भी अपनी उसी काली कमाई की अकूत दौलत को ठिकाने लगाने के लिए गायब हुए थे और फिर दुनिया सवाल ना करे इसलिए उन्होंने खुद ही एक्स पोस्ट पर एक पोस्ट कर दिया कि भैया मैं तो विपासना शिविर में था, जबकि काम कुछ और करके आ रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही राघव चड्ढा के साथ हो रहा है। राघव चड्ढा चुपके से गायब हो गए हैं और अभी तक दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो हर बार जब भी जाते हैं पर्दे के पीछे कोई ना कोई खेल अरविंद केजरीवाल का चल रहा होता है, जिसके वो सबसे बड़े किरदार होते हैं। तो ऐसे में राघव चड्ढा जिस तरीके से पूरे खेल के एक बड़े किरदार हैं और अपनी जान बचाने के लिए, अपनी गर्दन बचाने के लिए वो केजरीवाल के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, ये अब किसी से छिपा हुआ रहा नहीं है, क्योंकि राघव चड्ढा ही वो आदमी है जो काली कमाई को ठिकाने लगा रहा है। ये काली कमाई के चक्कर में तो सत्येंद्र जैन फंस गए थे। बंगाल के अंदर दर्जनों फर्जी कंपनियां खोलकर अरविंद केजरीवाल के काली कमाई को सफेद करने में लगे हुए थे और जब उन कंपनियों का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था उनको जब पकड़ा गया, उन्होंने पूरी तस्वीर साफ कर दी, पूरा मामला खोल दिया। इसके अलावा जो इनके जो दूसरे डायरेक्टर बने थे कंपनियों के, जब उनको भी पकड़ा गया, उन्होंने भी पूरा मामला खोल दिया और उसी में तो उसमें ही सामने आया था कि सत्येंद्र जैन हवाला के जरिए पैसे वहां भेज रहे थे बंगाल में और फिर बंगाल में पैसों को उन कंपनियों में, फर्जी कंपनियों में डालकर व्हाइट कर दिल्ली में ला रहे थे। ये सारी पैसा जो सारी कमाई थी, काली कमाई थी, ये अरविंद केजरीवाल की थी। जो सत्येंद्र जैन है उस पर ईडी के अलावा हवाला के इस्तेमाल का और काली कमाई को सफेद करने का आरोप है। इसी में उन्हें जमानत नहीं मिल रही थी और वो फिर उसमें जेल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो पूरा गेम चल रहा है, तो अब राघव चड्ढा फंसने के डर से वो भी भागे भागे फिर रहे हैं। लेकिन खबर ये भी है कि अरविंद केजरीवाल की काली कमाई को वो विदेशों में बैठकर चुपके से निकलकर बाहर व्हाइट कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनीष सिसोदिया अलग थलग पड़ चुके हैं, सत्येंद्र जैन भी अलग थलग पड़ चुके हैं और देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल अपना खेल अब स्वयं खेल रहे हैं। इसी के लिए वो फिरोजपुर के विपासना सेंटर के अंदर जाकर छिपे बैठे हैं, यानी कि 10 दिन के टारगेट के अंदर वो बड़े आराम से अपने सारे कामों को हल करना चाहते हैं। तो ऐसे में राघव चड्ढा जैसा जो किरदार था राजनीति का, वो आज के टाइम में गायब है। जिस बंगले के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, वो बंगला आज राघव चड्ढा की बाट जो रहा है, क्योंकि राघव चड्ढा रहते ही नहीं है दिल्ली के अंदर। तो एक बड़ी बात कि राघव चड्ढा आखिर कौन सा खेल अरविंद केजरीवाल के लिए खेल रहे हैं, इसके पीछे सभी लोग ये जानना चाहते हैं। परंतु जो अंदर खाने जो खबरें आ रही हैं, वो ये खबरें आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जो बार बार चिल्ला चिल्लाकर केजरीवाल एंड कंपनी कहती थी कि चवन्नी बरामद नहीं हुई है, उस चवन्नी को छिपाने के लिए ही राघव चड्ढा बार बार तस्वीर से गायब हो जाते हैं। चाहे वो अपने अंधे होने का नाटक करते हैं, चाहे वो अपनी पत्नी के साथ घूमने का नाटक करते हैं, लेकिन बार बार जो तस्वीर से, राजनीतिक तस्वीर से वो गायब होते हैं, उसके पीछे हर बार राघव चड्ढा पर शक किया जाता है कि राघव चड्ढा केजरीवाल के लिए कोई बड़ा खेला खेल रहे हैं। बहरहाल अगर आपको राघव चड्ढा कहीं मिल जाए तो हमें भी बता दीजिएगा और आपको हमारी खबर ये कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपनी राय। और
लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारी इस खबर को। जय हिंद, जय भारत।